हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको आज एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इसके बारे में बताया जाएगा। इसका पेपर नेम है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, जो 7 पेपर है। चैप्टर नेम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। टॉपिक नेम है दोस्तों इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि जो शीर्षक है विचारधारा का महत्व या उपयोगिता। जो चैप्टर का नेम था दोस्तों वो है विचारधारा माने की समाप्ति। ठीक है, मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार, आपको इसके बारे में बताऊंगा। विचारधारा का महत्व और उपयोगिता क्या है राजनीतिक व्यवहार में। और दोस्तों, राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए विचारधारा का मूल्य अथवा इसका महत्व जानना अति आवश्यक है। यानी कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवहार होता है वो बिना विचारधारा के चलता ही नहीं है। तो उसके पीछे कोई भी राजनीतिक व्यवहार होता है, उसके पीछे एक विचारधारा होती है और उसी के अकॉर्डिंग वो राजनीतिक व्यवहार चलता है। फिर दोस्तों प्रेरणा, अब इंस्पिरेशन। अब कोई भी जो विचारधारा होगी वो किसी से प्रेरित होगी। और विचारधारा नीति निर्माण, विनिश्चय निर्माण और नीतियों तथा प्रस्तावों को कार्य रूप में खंडित करने की अवस्था में प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और जो प्रेरणा है, जो विचारधारा रहेगा तो किसी व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी, उसको इस अकॉर्डिंग कार्य करना है। ठीक है, और विचारधारा का महत्व क्या है नेक्स्ट दोस्तों। फिर शासन के को सम्मान, यानी कि विचारधारा के शासनों के कार्य पद्धति संरचनाओं का सम्मान प्रदान करती है, उन्हें महत्वपूर्ण और आवश्यक रूप प्रदान करती है। यानी कि जो शासन के लिए मैंने विचारधारा की आवश्यकता है, और शासन के कार्य किस प्रकार से होंगे, कौन से पद्धति उसमें यूज किया जाएगा और उसकी संरचना क्या होगा, इन सारे चीज़ के लिए विचारधारा की होनी आवश्यक है। और दोस्तों, जैसे आप एक साम्यवादी विचारधारा ले लीजिए, फिर लोकतंत्रवादी विचारधारा लीजिए, तो दोनों में अंतर होगा, दोनों के व्यवस्था में अंतर होगी, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होगा और दोनों के कार्य करने की व्यवस्था में अंतर आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विरोधी का दमन। और विचारधारा के आधार पर ही विरोधी का जो विचारधारा होते हैं, जो विरोधी पार्टी होती है लोकतंत्र में खास करके दोस्तों, अगर विरोधी पार्टी होती है तो उसका भी एक विचारधारा होगी और वो भी अपना जो विचार है वो जनता के सामने रखेगा, ताकि जनता उसके विचारों से सहमत होगा। अगर विचार से उसके सहमत होंगे तो उसको वोट देंगे और उसे राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति हो जाएगी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं। और जो राजनीतिक पार्टी होती है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करे और अपने जो विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग देश को संचालित करे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो विपक्षी दल होते हैं वो एक दूसरे के जो विचारधारा है उसकी आलोचना करते हैं और फिर अपने विचारधारा को ज़्यादा अच्छा बताते हैं और जनता के सामने इस प्रकार से विचारधारा, अब जो भी पार्टियां हैं वो अपना अपना विचारधारा रखता है और जनता को जो भी विचारधारा अच्छा लगे वो अपने उसके अकॉर्डिंग फिर अपना वो मत दे देता है। और उसके बाद जो भी बहुमत में आती है वो अपने विचारधारा के अकॉर्डिंग राजनीतिक पार्टियां अपना कार्य करता है, देश की संचालन करता है, शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है दोस्तों औचित्यपूर्णता, यानी कि विचारधारा के माध्यम से शक्ति तथा सत्ता का प्रयोग औचित्यपूर्ण बन जाता है। और दोस्तों लोकतंत्र में अगर खास करके बात करोगे तो अगर विचारधारा मैंने है जो भी उसका कोई राजनीतिक पार्टी का, तो वो अपने विचारधारा को रखेगा जनता के सामने, फिर जनता उसे उस विचारधारा को अगर मान लेती है तो फिर उसे बहुमत पर देकर उसे जिता देगी। तो वो जो मैंने उसको जो सत्ता की प्राप्ति हुई है वो उसकी मैंने औचित्य एक मैंने अच्छी तरह से वो सत्ता प्राप्त किया है, न कि मैंने अनपयुक्त रूप से उन्होंने सत्ता की प्राप्ति की है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे अगर आप वो साम्यवादी व्यवस्था में देखोगे तो वहाँ पे एक एक ही दल चलता है, तो वहाँ मैंने दूसरे दल को मैंने उत्पन्न होने ही नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो जनता है, जनता के पास बस एक ही ऑप्शन होता है कि जो जिसे मैंने चुनना है, जो पार्टी है मैंने एक दलीय अगर सिस्टम है तो वहाँ पे वही दल का सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों, यानी कि विचारधारा रहेगा तो वही औचित्यपूर्णता प्रदर्शित करता है। ठीक है, विचारधारा का महत्व क्या है, और अब ये कवच के तौर पे मैंने कार्य करता है, यानी कि विचारधारा को एक कवच की भांति बाह्य, आंतरिक और अनुचित दबाव से बचाया जाता है। और कार्यक्रम की शुद्धता ही उस विचारधारा को जीवित रखता है। और जैसे दोस्तों मैंने कोई विचारधारा है तो उसके लिए उसके मैंने बाह्य रूप से उसका संरक्षण किया जाएगा, फिर आंतरिक तौर पे भी संरक्षण किया जाएगा। आंतरिक यानी कि जैसे मैंने कोई पार्टी बन गया तो उसके अंदर अंदर भी जो उसके सदस्य होंगे उनकी विचारधारा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगी, तो वो चाहिए कि हमारी जो विचारधारा है उसे ज़्यादा माने महत्व प्रदान किया जाए। तो ये दोस्तों जो आंतरिक उसमें व्यवस्था आएगी तो उससे उसको बचाव किया जाएगा। फिर बाह्य तौर पे जो मैंने जैसे विरोधी दल हैं वो आक्रमण मैंने उसकी आलोचना करते हैं तो उससे वो रक्षा करेंगे, जो भी मैंने उसके नेता लोग हैं वो करेंगे। ठीक है, फिर अनुचित दबाव, अब जैसे दोस्तों जब दबाव ग्रुप होती है पॉलिटिक्स में, तो वो दोस्तों जैसे किसान सभा या कुछ ऐसी सभाएं होती हैं, जैसे मजदूरों का संगठन होता है जो मैंने दबाव डाल के सरकार पे और अपना मांग मंगवाता है, तो इससे मैंने बचाया जाता है। जो मैंने उसका विचारधारा रहेगा वही, और विचारधारा का जो मेन जो शुद्ध चीज है वही उसका मैंने बचाव करेगा अगर वैसी परिस्थिति आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों समुदाय को लाभ। जो विचारधारा होते हैं, विचारधारा को के प्रयुक्त करने से समुदाय में कार्य कुशलता, सामंजस्य और एकरूपता आती है। अब एक विचारधारा रहेगा तो उससे लोग जुड़ेंगे, और उससे जुड़ेंगे तो जो लोग जुड़े वो जान रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग मैंने ये कार्य करेगा। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या कोई भी हो नेता हो, वो दोस्तों कार्य करेगा और इस प्रकार से वो देश का संचालन करेगा। अगर विचारधारा ही नहीं रहेगी तो फिर वो नहीं जान सकता है कि मैंने जो चुना हुआ सदस्य है वो किस प्रकार से कार्य करेगा और जो देश का भविष्य है वो कहाँ पे होगा, ये कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए विचारधारा का काफी महत्व है। अब इस समुदाय को इससे लाभ भी हो जाता है, अगर जुड़ता है तो उसका माने कार्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों लोक कल्याण। अब इससे क्या होता है, विचारधारा पे ही लोक कल्याण और मूल वितरण की राजनीति खेल के नियम निर्धारित होते हैं। जो राजनीति का खेल होता है वो विचारधारा के आधार पे होती है। अब दोस्तों आप देखे होंगे, जैसे अगर विदेश में आप देख लो, अमेरिका अमेरिका वाले जो यूज करते हैं वो पूंजीवादी विचारधारा यूज करते हैं, और रसिया वाले जो हैं वो समाजवादी व्यवस्था यूज करते हैं। तो पूंजीवादी का व्यवस्था का यह है जो मैंने जितना ज़्यादा आप धन कमा सकते हो कमाओ, लेकिन साम्यवादी ये जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें दोस्तों जो मैंने प्राकृतिक संसाधन है उस पर पूरे देश के सदस्यों का मैंने अधिकार होता है। लेकिन वहाँ पे दोस्तों अगर अमेरिका में आप देख लोगे तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो मैंने अपने खुद से किए हो तो आप उससे जितना धन कमा सकते हो उतना कमा सकते हो। इसमें आपको मैंने सरकार के तौर से कोई मनाही नहीं होगी, और जो धन आपने कमाया वो आपकी रहेगी।
और दोस्तों भारत में ये व्यवस्था यहाँ पे मिश्रित टाइप की व्यवस्था है। यहाँ पे यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे यह दोस्तों लोक कल्याण के लिए, अब लोक कल्याण के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है। और विचारधारा में दोस्तों आप ये भी देखते हो कि अभी गणतंत्र का जो स्वरूप हो गया है उसमें भी परिवर्तन आया है। अब लोक कल्याणकारी गणतंत्र के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये भी एक विचारधारा से ही उत्पन्न हुआ है, लोक कल्याणकारी विचारधारा। अब इसमें इस प्रकार से हम समाज बना रहे हैं ताकि मैंने जनता का जो विकास हो, जो भी मैंने सरकार कानून बनाती है या जो नियम बनाती है वो जनता के हित को देखकर ही बनाया जाता है, ठीक है। और विचारधारा का महत्व नेक्स्ट क्या है? प्रथाओं तथा परंपराओं का विकास। प्रथाओं का विकास विचारधारा के द्वारा ही होती है। अब जितने भी जैसे मैंने प्रथा चले जाते हैं, जैसे आप ब्रिटेन के ले लो, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मैंने प्रथा ज़्यादातर जो वहाँ की नियम कानून है वो लिखित संविधान तो है नहीं, वहाँ पे अलिखित संविधान है। तो वहाँ विचारधारा और परंपरा के अनुसार ही मैंने संविधान चलता है और मैंने देश चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं दोस्तों, प्रथाओं तथा परंपराओं का विकास के लिए विचारधारा का महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों राजनेता के लिए आवश्यक। अब जो राजनेता हो यानी जो नेता है वो अपना जो मैंने एक एजेंडा सेट करेगा, अपना एक विचारधारा तय करेगा कि इसके अकॉर्डिंग हमें मैंने अपनी राजनीतिक जीवन का शुरुआत करना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो एक राजनीतिक विचारधारा होगी उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये होगा दोस्तों उसका मैंने राजनीतिक विचारधारा एक अलग होगा नेता का। अब वो राजनीतिक विचारधारा उसकी मैंने किस परिवेश से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर अगर जैसे वो किस प्रकार के सामाजिक बनावट से आया है, फिर परिस्थिति किस प्रकार का झेला है, इस प्रकार चीज़ों पे डिपेंड करता है मैंने किसी भी राजनीति जो नेता है उसका विचारधारा। और उस समय के जो वर्तमान स्थिति है देश का या प्रदेश का, अगर छोटा नेता है तो उस प्रदेश का या कहीं क्षेत्र का, उसी के अकॉर्डिंग उसका विचारधारा डेवलप होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो माने अपना वो विचारधारा लेके चलता है, माने राजनीति करता है और उससे अपने पक्ष में जनता को करने की कोशिश करता है। अगर वो उसमें कामयाब होता है तो दोस्तों वो फिर राजनीति में माने उसे सत्ता प्राप्त हो जाती है और दोस्तों वो अपना फिर वो उस विचारधारा को ही आगे बढ़ाता है और उसी विचारधारा पे वो राजनीति करता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल विंग से जुड़ें इसके पीडीएफ के लिए। और दोस्तों आपको लिंक दे दिया गया है, इसे आप कॉपी करके वहाँ पे जाके डाल सकते हो, तो आप जाके वहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। और आप दोस्तों कमेंट के द्वारा आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लिख के कमेंट में लिख सकते हो और मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा दोस्तों आप इसके प्लेलिस्ट में भी जाके अन्य वीडियो देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।